तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 3 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन टाइप है। देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या है। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग अ फोन फॉर रुपीज 18,000 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 16,800। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन? तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जब किसी फोन को 18,000 रुपीज पर बेचा जाए, यानी जब इसका सेलिंग प्राइस 18,000 हो तब प्रॉफिट होगा, राइट। इसी फोन को अगर 16,800 रुपीज पर बेचा जाए तब लॉस इनकर होगा। और ये जो प्रॉफिट और लॉस हमने देखे हैं दो केसेस में, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। प्रॉफिट इज सेम एज द लॉस। हमें क्या चेक करना है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन, राइट। सो बेसिकली कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट इज सेम एज द लॉस। सो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। ध्यान रहे ये प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं। और ये लॉस क्या होगा? C माइनस एस, राइट। परसेंटेज लॉस नहीं है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस होता तो हम कहते हैं S माइनस C बाई C इंटू 100 या फिर C माइनस S बाई C इंटू 100। सो बेसिकली ये एक इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है, S माइनस C इज इक्वल टू C माइनस एस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉस्ट प्राइस दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो C की वैल्यू है ये सेम होगी। क्यों? कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच यू बाय द आर्टिकल। अब क्योंकि सेम फोन की बात की जा रही है, कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों ही केसेस में अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है सेलिंग प्राइस जब हमने प्रॉफिट बनाया था और ये है सेलिंग प्राइस जब हमें लॉस हुआ था। सो इसे हम डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस फॉर लॉस, दैट्स इट। अब ये सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस फॉर लॉस की वैल्यूज दी गई हैं 18,000 और 16,800। इन्हें सब्स्टिट्यूट करके हम कॉस्ट प्राइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, क्या होगा? C प्लस C, 2C इज इक्वल टू SP प्लस SL, या फिर हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू SP प्लस SL डिवाइडेड बाई 2। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर केस में जब हम देखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस ऑन ए पर्टिकुलर आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस होता है एवरेज ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस, राइट। ये है सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस फॉर लॉस डिवाइडेड बाई 2। सो अगर आप देखें ये है एवरेज ऑफ बोथ द सेलिंग प्राइसेस। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 18,000 प्लस 16,800 डिवाइडेड बाई 2। सो ये होगा 34,800, 34,800 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 17,400। सो इस पर्टिकुलर फोन का कॉस्ट प्राइस होगा 17,400 रुपीज। वैसे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे मान ले कि ऑप्शन में दिया गया 17,400, हमें क्या पता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। सो इस 17,400 को लेकर हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट करने हैं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ये करेक्ट आंसर होगा। अगर इक्वल नहीं होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तब इस ऑप्शन को हम रूल आउट कर सकेंगे, राइट। बेसिकली अगर आप 17,400 ले, 18,000 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना होगा? 600। 18,000 माइनस 17,400, प्रॉफिट है 600। इसी 17,400 से अगर आप 16,800 को कंपेयर करें तो लॉस कितना होगा? 600, क्योंकि इस बार सेलिंग प्राइस कम है, सो लॉस भी है 600। दोनों इक्वल है या नहीं? यस, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। हम कह सकते हैं कि 17,400 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये बैलेंस ना हो, मान ले एक केस में प्रॉफिट 600 आ रहा हो और दूसरे केस में जो है लॉस 600 नहीं है, राइट, और कोई वैल्यू है, तब हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सो ऑप्शंस के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपको इतने सभी स्टेप्स लिखने नहीं है, राइट। बेसिकली एवरेज ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस। तो ये है मॉडल 3 प्रॉफिट एंड लॉस से। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल मॉडल 3 से। The profit earned by selling a shirt for rupees 1,200 is twice the loss incurred when the shirt is sold for rupees 600. What is the cost price of the shirt? So काफी सिमिलर है एग्जाम्पल 1 से। डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर प्रॉफिट इज ट्वाइस द लॉस। दोनों सेलिंग प्राइसेस दिए गए हैं, राइट। हमें क्या चेक करना है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। सो क्या करेंगे? इक्वेशन इस बार होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस, यानी P इक्वल्स टू 2L। बस इसी इक्वेशन में वैल्यूज प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करके हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यहां पर सेलिंग प्राइस है 1,200, सो 1,200 माइनस C इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लॉस। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सो दिस इज C माइनस 600। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें, 1,200 माइनस C इज इक्वल टू 2C माइनस 1,200। सो बेसिकली 2C प्लस C, 3C इक्वल्स टू 1,200 प्लस 1,200, 2,400, या फिर C इज इक्वल टू 800 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस होगा 800 रुपीज। ऑफकोर्स आपको ये सभी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से एक या दो स्टेप्स कट डाउन कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। सो कॉस्ट प्राइस होगा 800 रुपीज।
और जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया, आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक एक ऑप्शन हमें लेकर दोनों कंडीशंस वेरीफाई कर देंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका जो ऑप्शन हमने लिया है उसे हम करेक्ट मान सकते हैं। जैसे मान लें कि ऑप्शन में अगर 800 दिया गया हो, फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस है 1200, कॉस्ट प्राइस 800, यानी प्रॉफिट होगा 400 रुपीज। और दी गई सेलिंग प्राइस 600 से अगर इस कॉस्ट प्राइस को हम कंसिडर करें तो लॉस कितना होगा, 200 रुपीज, राइट। कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस 600, तो लॉस होगा 200 रुपीज। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लॉस, यहां पर 400 इज 2 into 200, राइट। तो दी गई कंडीशन क्लियरली सेटिस्फाई होती है, तो हम कह सकेंगे कि 800 जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तब हम उस ऑप्शन को रूल आउट कर सकेंगे। तो ये है मॉडल 3 प्रॉफिट एंड लॉस से, और जैसे मैंने बताया बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सॉल्व करना और भी इजी है।